सो भाई लोगों, टाइटल और ड्रोन फुटेज देखकर आप समझ गए होंगे कि अभी मैं कहाँ आया हुआ हूँ। सो अभी मैं आया हूँ जयपुर रेलवे स्टेशन पर और आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं, कोई कार नहीं, आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं एक पूरी की पूरी ट्रेन। सो अभी मैं आया हूँ वंदे भारत जो ट्रेन है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, कैसी चलती है, कैसी दिखती है, क्या सारी की सारी चीज़ें। आज पूरा का पूरा व्लॉग इस चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको वंदे भारत के एक्सपीरियंस पे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं वंदे भारत के एक्सपीरियंस पे। सो भाई साहब, भर के तो भीड़ हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे रेलवे स्टेशन पर कोई फेस्टिवल चल रहा हो, और होना भी ऐसा चाहिए क्योंकि जैसा अभी तक नहीं हुआ वैसा कुछ हो रहा है। धीरे धीरे हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी हो रही है। भारत माला जैसे हाईवे बन रहे हैं, उसके अलावा इस तरीके की वंदे भारत जैसी ट्रेन आ रही है, तो एक्सपीरियंस तो अलग होने वाला है। पूरे के पूरे जो रेलवे स्टेशन है इसको सजा रखा है। जयपुर जंक्शन का ये जो मेन सेंटर वाला जंक्शन है वो है, गांधीनगर वाला नहीं है। और पीछे की तरफ भाषण चल रहे हैं थोड़े बहुत। यस, तो चलने दो। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें चल रही है। फ्रंट में स्क्रीन लगी हुई है। जब आप इधर की तरफ देखते हो तो आपको दिखेगा सबसे पहले पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन सजा हुआ। सो जैसे आप अंदर की तरफ घुसते हो वैसे आप नोटिस करोगे, एक मिनट भाई साहब थोड़ी जगह दे दो, अंदर की तरफ यहाँ पर जो आने वाले टाइम पर आपका रेलवे स्टेशन जैसे होने वाला है उसका आप लोगों को पहले ही हल्का सा फ्लो दिखा देते हैं। सो ये पूरा का पूरा वो प्रोटोटाइप है जो आने वाले टाइम बन जाएगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिकली एक ड्रोन उड़ा रहे हैं। सो कुछ इस तरीके का आपका जयपुर का जो पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन है वो रेनोवेशन में अभी चल रहा है। जल्दी ही वो वापस तैयार होकर और एक कहते हैं ना इंटरनेशनल नेशनल प्रॉपर आपका रेलवे स्टेशन वैसा दिखने वाला है। कुछ इस तरीके की दिखेगी आपकी ट्रेन। सो अब अंदर जाके हम ट्रेन को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक और हाईटेक आपकी ये ट्रेन होने वाली है। जैसे में हम बात कर रहे थे अंदर की तरफ की, ये कुछ ऐसा सजा हुआ है जैसे कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा हो। हम जैसे लोग बहुत सारे आए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस तरफ चलते हैं और पीछे की तरफ से शुरू करते हैं क्योंकि आगे ना बहुत सारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। सो गाइस, पेश करते हैं वंदे भारत ट्रेन। सो सबसे पहले बहुत सारी जनता आई हुई है और दिखने में बड़ी ही यूनिक ट्रेन लग रही है। जैसे बाहर की तरफ जो ट्रेन चलती है ना, हूबहू वैसा का वैसा इसका फील है। दोनों तरफ इस तरीके के जो शेल है वो दोनों तरफ लगे हुए होंगे। सो सबसे पहले जब आप फ्रंट में देखोगे तो यहाँ ब्लिंक करने वाली आपके पास LED लाइट्स हैं। पुराने वाली जो ट्रेन्स आती थी उसमें हैलोजन बेस हुआ करता था सब कुछ, पर नई ट्रेन्स के अंदर सब कुछ आपको LED कर दिया गया है। जैसे सेंटर में देखोगे वैसे ही आपको सबसे पहले भारत रेलवेज़ जो इंडियन रेलवेज़ है उसका लोगो दिखेगा। और बहुत ही खूबसूरत ये ट्रेन है, बहुत सारे लोग उत्साहित हैं। सेम टाइम पर जो यूनिकनेस होनी चाहिए थी कि फ्यूचर में ऐसी ट्रेन होगी, वो कुछ ऐसा फील देगी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट में एरोडायनेमिक्स के साथ ही आपको यहाँ पर डुअल वाइपर दिखेंगे। अंदर की तरफ जो लोको पायलट है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सो लोको पायलट जो है वो बिल्कुल ऐसे जी। तो सबसे पहले जो जयपुर रेलवे स्टेशन है यहाँ पर हम सर से मिलते हैं। और सर मुझे बताओ कैसा एक्साइटमेंट है इस ट्रेन को लेकर आप लोगों का? आज जो जयपुर में एक खुशी का माहौल है, सभी यात्री एक अलग ही अपना रोमांच का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आज राजधानी से पहली वंदे भारत चलने वाली है। जिसके लिए आज यहाँ समय से पूर्व सभी लोग आकर एक फ़ोटो सेशन भी ले रहे हैं और इसको फिजिकली अपनी आंखों से देख रहे हैं सर के वंदे भारत। सर देखो, अभी तक ना ऐसी ट्रेनें हमने सिर्फ बाहर इमेजिन करी थी, होता है ना विदेश में, और अब वो ट्रेन भारत देश में देखकर ना हम लोगों का समय भी बच रहा है। और वो जो फील है ना टूरिज्म के हिसाब से भी, कि कहते हैं ना कि यूनिकनेस, जैसे एयरपोर्ट पे आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। मैं देख पा रहा हूँ कि जयपुर रेलवे स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा, सारी चीज़ों की आपको जिसे कहते हैं ना सेफ्टी वगैरह सारी की सारी मिल रही है। एंड सबसे स्पेशल जो चीज़ मुझे लगी ना वो ये थी कि अंदर की तरफ जो सर चलाने वाले हैं ना ट्रेन, वो बिल्कुल पायलट जैसे के जैसे दिख रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब ये आज एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसका हम श्रेय अगर देना चाहेंगे तो हमारे मोदी जी और अश्विनी जी जो रेल मंत्री हैं जी, ये उन्हीं का एक कारनामा है जो राजस्थान जैसे स्टेट में उन्होंने वंदे भारत चलाकर राजस्थान के वासियों को एक अपनी तरफ से बेहतरीन इनाम दिया है। नाइस।
तो आप मुझे बताओ गाइज, आप लोगों को कैसे लगा है ट्रेन के बारे में जानकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप ऐसी ही और ज़्यादा तेज़ ट्रेन हमारे यहाँ पर आती रहे और जयपुर राजस्थान इंडिया का नाम ऐसे ही बढ़ता जाए। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस पूरी की पूरी ट्रेन के लिए। और सामने आप देख पा रहे हो सर बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। बिल्कुल आप ये देखो सर को कि जैसे पायलट्स होते हैं ना, बेसिकली हमारे रेलवे लोको पायलट्स भी तो पायलट ही है। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाइस। और देखो ये जो फ्रंट वाला है ये जैसे आई गेस ये फाइबर का बना हुआ है, तो जहाँ तक कोशिश है ना ट्रेन को लाइट वेट करने की है। और अमेजिंग अमेजिंग। एक और चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग फोटोग्राफी करने के लिए आए हुए हैं। हर अपने आप फ़ोन निकल ही जाता है ना भाई। और ऊपर की तरफ हॉर्न लगे हुए हैं और जैसे ही आप ऊपर की तरफ देखोगे ना वहाँ पर डिजिटल आपके पास में कंसोल है जिसके अंदर कहाँ की ट्रेन है वो दिख रहा होता है। सेम टाइम ऊपर की तरफ इस गाड़ी में LED लाइट्स है। सो कहते ये हैं कि पुरानी वाली जो लाइट्स हुआ करती थी उनका ना फिलामेंट का थ्रो उतना तगड़ा नहीं था, पर जी जी। तो गाइस जैसे ही आप साइड में देखेंगे वैसे ही आपको मेड इन इंडिया का यहाँ पर लोगो दिखेगा और शेयर दिखेगा। अब सर जो है नईम सर वो हमको अंदर की तरफ जो केबिन है उसमें क्या फैसिलिटीज़ है उस सारी की सारी चीज़ें दिखाएंगे। सेम टाइम एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि पुरानी जो ट्रेन्स आती थी ना उसके अंदर की तरफ बैठने की और बेसिक फैसिलिटीज़ थोड़ी रॉ हुआ करती थी, मगर इस ट्रेन के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि जो ड्राइव करके लंबे रूट पर गाड़ी चला रहे होते हैं उन लोगों को वो सारी की सारी फैसिलिटी मिलेगी ताकि लंबे रूट पे जब वो जाएंगे तो वो फटीग फ्री होंगे। सो गाइस जैसे ही मैं अंदर आ रहा हूँ बिल्कुल सर, माय गॉड दिन रात का फ़र्क। सो सर मेरे जितने भी लोगों से मैंने संपर्क करा उनसे जाना, उन्होंने मुझे कहा कि पुरानी जो ट्रेन्स होती थी उनमें वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो ड्राइव करना ना एक मतलब आप लोगों के लिए बहुत टफ जॉब हुआ करता था। मगर इस AC केबिन और पूरी की पूरी प्रॉपर फैसिलिटी को फील करके आप लोगों का अनुभव बताइए। बहुत बढ़िया अनुभव है। अनुभव ऐसा है प्रैक्टिकली आज हमें जब ये मौका मिला है जी तो यात्री भी महसूस करेंगे हाँ, कि हाँ। मोदी जी ने और अश्विनी जी ने जो काम किए हैं जी वो अपना भी बोलेंगे, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रेन में वो सुविधाएं हैं जो नॉर्मल ट्रेन में नहीं होती है। नहीं वो तो है, पर मेरे को जो सबसे अच्छा लगा ना सर बिल्कुल कि जो बैठते थे हाँ। उन लोगों को हरदम से कंफर्ट मिला है, बिल्कुल। मगर उनको ये अंदाज़ा नहीं होता था कि जो इंसान ट्रेन चला रहा है उनकी लाइफ कितनी टफ थी। मगर इसके अंदर जो मैं देख पा रहा हूँ ना सारी की सारी चीज़ें, मुझे महसूस हुआ कि आप समझ रहे हो AC केबिन सारी की सारी प्रॉपर फैसिलिटी। मेरे को ये बात भी पता चली कि पुरानी ट्रेन्स में ना फिलामेंट वाले बल्ब हुआ करते थे जिनकी विजिबिलिटी भी कम होती थी। इस ट्रेन के अंदर LED लाइट्स है, सब कुछ उस तरीके से डिज़ाइंड है। और ये जो ट्रैक है इसके ऊपर आपके हिसाब से इसकी टॉप स्पीड कितनी चली जाएगी? 110 जाएगी और ये 170 130 है ना, अभी 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पे। अभी जो ट्रायल हुई 110 पे है। इसके बाद में जैसे जैसे समय निकलेगा हम इसको 120 130 और मैक्सिमम 160 और 170 है ना। हाँ 170 तक भी इसको टेस्ट करा हुआ है, पर हर जगह का ट्रैक उस हिसाब से नहीं होता कि आप उस स्पीड से उसे चला सके। जो ट्रैक की जो स्पीड है जी उसी पे चला सकते हैं। हाल फिलहाल मैक्सिमम 110 की है तो ये गाड़ी हाल फिलहाल 110 पे चलेगी। जी। जब इसकी CRS परमिशन देंगे 130 की तब ये 130 पे गाड़ी चलेगी। नहीं सर एक बात बताइए मुझे इस कंसोल। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलते हो लोको पायलट जो है उनकी केबिन से, वैसे लोको पायलट सही बोल रहा हूँ ना इनको मैं? सो आपको हर जगह कैमरास दिखेंगे। दूसरा जो अंदर का इंटीरियर है वो भी आपको टोटली डिफरेंट दिखेगा। ऑटोमेटिक डोर्स आपको दिखेंगे। ये चेयर केबिन है तो आप देख सकते हो चेयर केबिन का बिल्कुल अलग ही फील है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में लाइट है, बहुत ज़्यादा हार्श लाइट नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल फील के हिसाब से। अब मैं आपको चेयर कार जो है उसके अंदर जो चेयर्स में फीचर्स हैं वो आपको बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे आप यहाँ देखोगे वैसे ही अगर आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे गाड़ी में बैठकर तो उसके लिए आपके पास में यहाँ पर प्रॉपर प्लेट के हिसाब से बैठने के लिए होता है ना, चीज़ें रखने के लिए आपके पास अरेंजमेंट हो चुका है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। जो मैंने पढ़ा गूगल के ऊपर उसके हिसाब से एक जो ये पूरा का पूरा पार्ट है जिसे कहते हैं हम रेल का जो पूरा का पूरा एक बोगी है उसको बनाने की कीमत अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 करोड़ रुपए है। तो आप देख सकते हो इसमें 14 केबिन लगे हुए हैं तो उनकी क्या कॉस्ट हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में एक छोटा सा हैंगर दिया हुआ है। नीचे की तरफ पैरों को रेस्ट करने के लिए आपके पास में इस तरीके के
पैड लगे हुए हैं ताकि आप आराम से यहाँ रेस्ट कर सकें, और उसी के साथ में यहाँ एक बॉटल होल्डर भी आपको दिखेगा। सो प्रॉपर जो एक प्लेन वाली फीलिंग है वैसी कुछ है। और कमेंट करके मुझे बताना कि इस तरीके की जो सीट का टेक्सचर है वो कौन से एयरप्लेन में आता है। ये बिल्कुल वैसी की वैसी आपको फील दे रही होती है। उसी के साथ में इसके अंदर एक और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि सीट का जो हेडरेस्ट है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है, उसको हल्का सा कर्व शेप में बनाया गया है। सीट्स भी हल्की सी कर्व, हल्की सी बकेट फिनिश बनाई गई है ताकि जब इसमें आप बैठें तो आप बिल्कुल भी बॉडी रोल में आप मूव ना करें। ऑल्दो मुझे लगता है इस ट्रेन में बॉडी रोल बहुत कम होगा। बाहर की तरफ जाकर आपको दिखाएंगे कि इसमें कंपनी ने एयर सस्पेंशन यूज़ करें, जिसकी वजह से आपका जो कंफर्ट जोन है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। सेम टाइम एक और देखो गाइज, आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। जो सेंटर रो आप देखेंगे, इस सेंटर रो के अंदर यहाँ पर आपके पास में कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है अपनी टेबल्स वगैरह को रखने के लिए। एंड मुझे हरदम से सेंटर वाली जो सीट है वो सबसे अच्छी लगी है। साइड के अंदर जब आप देखेंगे तो यहाँ अलार्म के लिए आपके पास में बटन है, पर इसको जो अंदर की तरफ चाबी वाला फॉर्मेट है वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइट्स है जिस पे टैप करने के साथ ही वो जल रही होती है, और येलो कलर की इसमें आपके पास में एलईडी लगी हुई है। ऊपर की तरफ आपके पास डिसेंट स्पेस है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो। अब जैसे इस ट्रेन में हम आगे चल रहे हैं वैसे हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड आपके पास में एक स्क्रीन लगी हुई है जिसमें कहाँ से आप कहाँ जा रहे हो सारी की सारी चीज़ें, टॉप स्पीड क्या है, डेट और टाइम, सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है। आई गेस फ्यूचर के अंदर इस ट्रेन में जो बेसिक न्यूज़ वगैरह है वो भी अपडेट्स होगी। तो जिस तरीके से पूरा का पूरा दिख रहा है उसमें हो सकता है कि फ्यूचर में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, भाई लोग सब लगे हुए हैं फुल काम करने के अंदर। कोने पे यहाँ इमरजेंसी स्टॉप का आपको एक बटन दिखेगा। सेम टाइम पे ये जो बटन है उसके नीचे की तरफ आपको जितने ब्लाइंड लोग होते हैं उन लोगों के लिए जो साइनेजेस हैं वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। मतलब आप समझ रहे हो, आप महसूस कर सकते हो उस चीज़ को, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है। लोगों का एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल है। मैं इस वक्त जयपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर आपके पास में एक छोटा सा जिसे कहते हैं ना ग्रैब हैंडल टाइप का बना हुआ है। आई गेस कोई भी जो भी लोग व्हील चेयर वाले होंगे वो आराम से इसमें अटैच वगैरह कुछ कर सकते होंगे। अब मैं आगे वाली बोगी में चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि वॉशरूम कैसा है। तो ये जो वॉशरूम है ये बिल्कुल ऐसा ही फील दे रहा है जैसे किसी एरोप्लेन का हो। तो जैसे आप अंदर की तरफ देखोगे, और इस वक्त मैं चेयर क्लास के अंदर हूँ, वैसे ही आपके पास में डिस्पेंसर लगा हुआ है। डिस्पेंसर के ऊपर की तरफ यहाँ आपके पास साइनेजेस है जो कि कहते हैं ना ब्लाइंड लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। ग्रैब हैंडल है प्रॉपर वाले मेटल में, आगे की तरफ वॉश बेसिन है, और बहुत ही बड़ा यहाँ पर आपके पास में आपको एक ग्लास मिलेगा। नो स्मोकिंग का ऊपर की तरफ सिंबल लगा हुआ है। सेम टाइम पर जो वैक्यूम वाला जो फंक्शन है आई गेस ये ही टॉयलेट में यूज्ड है। अब सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट यही है भाई लोगों कि ऐसी ट्रेन्स को आप लोगों को भी संभाल के रखना है। कुछ भी अपना प्रेमिका वगैरह का नाम नहीं लिखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप समझ रहे हो ना, जो गवर्नमेंट है उनको बनाना है उन्होंने बना दिया, पर उसको आप संभाल के कैसे रखते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 3 और 2 के अंदर आपको चेयर्स अवेलेबल हो रही होती है, और यहाँ पर उसके अंदर आपको रिक्लाइन करने के लिए भी ऑप्शन है। तो अपनी सीट जो है उसको हल्का फुल्का आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। अब हम एक एक करके एक एक बोगी से दूसरी बोगी में जा रहे हैं। राइट और लेफ़्ट की तरफ आपके पास में स्लाइड होने वाले डोर्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर जो आपके ट्रेन के अंदर बाकायदा एक सर होंगे जिनका काम होगा कि जब भी ट्रेन आपकी स्टेशन पर रुके तो उसी तरफ का दरवाज़ा खुले जिधर का खुलना चाहिए। एंड भर के एक्साइटमेंट और भर के बहुत सारे लोग, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास में एक डिजिटल डिस्प्ले होगा जिसके अंदर बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, थैंक यू सो मच सर, ऊपर की तरफ यहाँ डिस्प्ले हो रही होगी। और बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाली है ट्रेन। अब फास्ट होने का फ़ायदा क्या होगा जब आप इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। देखो गाइज, एक और छोटी चीज़, यहाँ पर आपके पास में एक फर्स्ट एड भी लगा हुआ है। सर कैसा एक्साइटमेंट है इस ट्रेन के लिए आप लोगों का। देखिए समय भी बचेगा और भारत देश की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाएगी। सर एक बात बताओ, ये सारी की सारी क्या चीज़ें लगी हुई है यहाँ पर? ये पेंट्री के लिए पेंट्री, तो हर एक बोगी के लिए अलग से डेडिकेटेड पेंट्री होगी। ये और अच्छी चीज़ है गाइज, और आप समझ रहे हो ना, देश आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास में जैसे चेयर क्लास है, अब हम सीधे के सीधे, थैंक यू सो मच मैम, अब हम चेयर क्लास से आपको सीधे के सीधे एग्जीक्यूटिव क्लास दिखाएंगे कि क्या डिफरेंस है आपका एक चेयर क्लास के अंदर और एग्जीक्यूटिव क्लास में। ऊपर की तरफ आपके पास अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, और जितने भी मेजर्स सेफ्टी के हैं वो सारे के सारे आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। और जैसे आप पास आए अपने आप स्लाइडर खुल गया
और चीज़ें दिखाते हैं आप लोगों को इस ट्रेन के अंदर। पहले तो सबसे पहले हर जगह कैमरा ही कैमरा है, जो कि आप लोगों की सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके पास में डोर ओपन करने के लिए रीसेट का भी बटन है। इन ग्रेस और आउट ग्रेस में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। और यहाँ पर आपके पास में प्रॉपर एक ग्रैब हैंडल भी दिखेगा। तो गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, ट्रेन से हाइट ऊपर होती है, तो जब आप बाहर की तरफ निकलते हो तो आप प्रॉपरली आराम से निकलोगे, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगे ट्रेन से अंदर और बाहर होने में। जब आप साइड से देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी बोगी, और एक बोगी दूसरी बोगी से कनेक्टेड है। सेम टाइम पर आज़ादी का महोत्सव, भारत रेल, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। अब मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, पर ये शोर तो होगा ही होगा। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हो तो आपको यहाँ एयर सस्पेंशन दिखेगा। अब ये जो एयर सस्पेंशन है उसकी वजह से आपकी ट्रेन का जो ड्राइव एक्सपीरियंस है, मतलब कंफर्ट जोन है, वो बहुत ज़्यादा एनहांस्ड होगा और आपको ना बिल्कुल भी बम्प महसूस नहीं होंगे। एक और चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पर ना आपके पास में बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्लास लगे हुए हैं, और जब आप इस ट्रेन को यहाँ से देखते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक वाली फील आती है, जैसे आप किसी वोल्वो में बैठे हो या किसी एरोप्लेन में बैठे हो। ये बिल्कुल वैसा ही आपके लिए एक एक्सपीरियंस है। ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखते हो तो ये 2023 मेड आपको केबिन मिल रहे होते हैं। और देखो ये वाला जो रूट था, इसके ऊपर शताब्दी आई गई सबसे तेज़ ट्रेन थी, और शताब्दी के कंपेयर में ये वाली जो ट्रेन है ये आपको 1 आवर जल्दी पहुंचा रही है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे यूट्यूबर आए, बहुत सारे सोशल इन्फ्लुएंसर आए, तो हो सका तो हम सारे इन्फ्लुएंसर से भी मिलेंगे और उनसे बात भी करेंगे। अब गाइज़ मैं और मेरा भाई आए हुए थे यहाँ पर, और हमारी फ्रेंड है मार्सेला, वो भी आई हुई है। तो अभी थोड़ी देर में मार्सेला से भी मिलाते हैं। बाहर के जब आप डोर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से स्लाइडिंग मैकेनिज्म आपको यहाँ दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूटिव क्लास ढूंढते हैं कि इस गाड़ी के अंदर एग्जीक्यूटिव क्लास कहाँ पर है। बेसिकली होता यह है कि जब भी आप ट्रेन में देखते हैं ना तो आपको सेंटर में ही एग्जीक्यूटिव क्लास मिलती है, साइडों के अंदर बाकी केबिन आ जाते हैं और सेंटर में आपकी एग्जीक्यूटिव क्लास लग जाती है। तो भाई लोगों अब हम सीधे के सीधे चल रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में, जो कि है लग्जरी में भी सुपर लग्जरी। सो जैसे आप एग्जीक्यूटिव क्लास में देखोगे, जैसे बाकी जगह आपको बॉक्सेस में बाकी जगह मिलेगी पेंट्री, वैसे ही आपको यहाँ पर भी पेंट्री मिल रही होती है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो सीट्स और बैठने का जो कंफर्ट है वो इसमें और ज़्यादा एनहांस्ड हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे आप अंदर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो चीज़ महसूस होगी वो है आपके लेग रूम। सो बाकी चेयर क्लास, जो नॉर्मल चेयर क्लास है उसमें और इसके अंदर आपको यहाँ पर बैठने का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा महसूस होगा। आपको जो लेग रूम है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। अब जहाँ आपको नॉर्मल के अंदर ब्लू कलर का इंटीरियर मिल रहा था, वहीं यहाँ पर आपको रेड कलर का इंटीरियर मिल रहा है। सो सबसे पहली चीज़ हमने नोटिस कर ली। उसके बाद में यहाँ आपके पास में हैंड रेस्ट है प्रॉपरली रखने के लिए, सेम टाइम रिक्लाइन करने के लिए आपके पास में यहाँ ऑप्शन है। तो आप अपनी सीट को प्रॉपरली रिक्लाइन करके आराम से रेस्ट कर सकते हो। और मैं डिफरेंस बता देता हूँ, ये वाली जो चेयर है इसके कंपेयर में इतनी ज़्यादा आपकी सीट रिक्लाइंड है, सीट की चौड़ाई भी एक्स्ट्रा है। तो जो चेयर क्लास थी उसके कंपेयर में ये वाली चेयर आपकी थोड़ी सी वाइड भी है, जिससे और ज़्यादा आप कंफर्टेबल महसूस करें। ऊपर की तरफ यहाँ आपके पास ग्रैब हैंडल आ गया। सेम टाइम पे इस ग्रैब हैंडल में भी आपका इस तरीके की ब्रेल जो लिपि होती है उसके अंदर लिखा हुआ है, तो अगर कोई ब्लाइंड या सेमी ब्लाइंड होंगे वो भी अपनी सीट को महसूस करके बैठ सकते हैं। और सर ये वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ना हर जगह ध्यान रखना ही हमको चाहिए। ऊपर की तरफ आपके पास में जो सामान रखने की रैक है वो सेम की सेम है। आई होप इसमें छोटा सा काम और हो सकता था कि अगर इसके ऊपर हल्का सा कोई इस तरीके की डिज़ाइन होती ना कि कोई सामान उछल के ना आए। ऑल्दो ये ट्रेन्स बहुत ज़्यादा स्टेबल है, पर वो तो टेस्ट करके पता चलेगा कि और इसके अंदर क्या R&D की जा सकती है। रेलवे डिपार्टमेंट की जो R&D है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और आई होप ये वाली चीज़ इसको देखकर ही समझ सकते हो कि आप चीज़ें कितनी अच्छी रिफाइंड है। टैप करने पे आपकी लाइट जल जाती है। और सर मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो सीट्स हैं ये आई गेस फोल्ड भी हो जाती है ना, जस्ट उल्टी। तो आप मुझे एक बार उल्टी करके दिखाइएगा कोई भी सीट को। एक काम करते हैं, इस वाली को आप करके दिखाइए ताकि हमें अंदाज़ा लग जाए। हाँ, तो ये वाली जो सीट है ना, आप इसको एक बार कर दीजिए तो होगा क्या, अगर 4 लोग फैमिली के बैठे हुए हैं वहाँ भी देख सकते हैं तो आपको प्रॉपरली अच्छा तो ओके हाँ, तो मैं अगर आप 4 लोग बैठे हैं तो आप प्रॉपरली एक दूसरे से बात करते हुए अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हो।
सर ये बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ लगी मुझे, और ये सिर्फ आपको जो एक्सक्लूसिव क्लास है एग्जीक्यूटिव वाली, उसी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। अब हम आगे चलते हैं और बाकी चीज़ें आप लोगों को और दिखाते हैं। और जाते जाते गाइज एक और चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे हो और आप अपनी डिवाइसेस को चार्ज करना पड़े, तो यहाँ पर आपके पास में अलग से USB और नॉर्मल जो अपने होम अप्लाइंसेस के लिए 110 वोल्ट AC होता है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब किसी भी डिवाइस को चार्ज करने का कोई चिंता वंता नहीं है, आप अपनी डिवाइसेस को आराम से चार्ज कर सकते हो। और अब चलते हैं आगे की तरफ और एग्जीक्यूटिव क्लास है उसका वॉशरूम दिखाते हैं। आई गेस सारे वॉशरूम एक जैसे होंगे। और ओके सो ये वाला जो है ये, अच्छा वो वाला जो मैंने आप लोगों को वॉशरूम दिखाया था वो लोको पायलट्स के हिसाब से डिज़ाइन था, ये नॉर्मल लोगों के लिए है। यहाँ पर आपके पास डिस्पेंसर है, ये डिस्पेंसर है और तूफानी। तो अगर आप लोगों को अपने हाथों को सुखाना हो तो आपके पास बाकायदा ड्रायर लगा हुआ है इसके अंदर। बहुत अच्छी क्वालिटी की बिल्ट अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं, नो स्मोकिंग। और वैसे स्मोकिंग तो इसमें आप वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर ना आपके दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। तो वो वाला ज़माना गया जब दरवाजे खुले और आप बाहर लटक के जा रहे हो। यहाँ पर आपके पास में हैंगिंग पॉइंट आ गए और वही एरोप्लेन जैसा आपके पास में जो कमोड फ्लश करने का जो मैकेनिज्म है वो लगा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे यहाँ पर ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स आए हुए हैं, सो सुपर अप्रिशिएबल। So Marcella, welcome to Marcella to my channel. Bom dia. Welcome again to my channel, and this time we are not doing off-roading. This time we are testing new train here. So I guess this is your first experience in sitting in a train, right? In India. In India, yes. My first Vanda Bharat experience. Nice. So what you are thinking about this whole train when you see it for the first time and you get to know that now trains are faster, more convenient? How you think about it? So I'm in love with this. I can't wait to start. But in this executive that we are here, I feel that I'm in the airplane. I will check the bathrooms and we have Eastern and Indian. But look at this, you know, Yeah. so soft seats, and this have a rotation. Oh, we cannot Just show go- me That's- that. 1 minute, it's just stuck. I want my brother. भाई मदद करो. Bye, please, bye. So just wait, Marcella, just sit. Please. Sorry. So guys, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट ये है कि It's a आप बहुत simple, but you just need to know. So इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि अगर मैं मार्सेला हम कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे हैं। So तरना मुझे बताओ कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। So मार्सेला, सबसे पहले जो लोग नहीं जानते, मार्सेला का चैनल का डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रहा हूँ, क्या करो? Follow. And So, for- but look at this space for the legs. Let's check this out. True. Look at this. Bigger than me, my Yeah. size. So हमारे पास में सबसे अच्छी बात क्या है कि we have a model who can show all these stuff. All the features. So one more thing, you know, when you travel in airplane also, when you go in the, you know, basic Jaipur to Bangalore or something like that, Delhi, the flight seats are even smaller. True. So this is a great experience, and अब हम सीधे के सीधे जा रहे हैं। आप मार्सेला को फॉलो करना और जितना भी जयपुर से रिलेटेड कंटेंट आप देखो जाकर। चलो मार्सेला मैं आगे जा रहा हूँ और बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। Okay. Thank you so much. Have a nice journey. ये Thank you. तो गाइज अब हम मिलाते हैं सर से और जानते हैं इस ट्रेन की बाकी जो हमारे सवाल है उनका आप हमें जवाब दोगे। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्कार। मैं रामवीर सिंह, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, रेलवे का सेवक भी हूँ। नाइस। 13 साल से रेलवे में सेवाएं दे रहा हूँ और उत्कृष्ट सेवाएं दी, और ईश्वर की कृपा से आज ही मेरी सेवा को 13 साल पूर्ण हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. सबसे पहले तो आज ही के दिन 2010 12 अप्रैल को मैंने नौकरी ज्वाइन की थी कानपुर में जी। और मैं अभी यहाँ पे रेलवे में खान पान का काम देखता हूँ। सबसे और- इम्पोर्टेंट काम आप ही का है सर। जी, हम सेवा करते हैं। जी। मैं ट्रेन के निरीक्षण पे हूँ और ये एक विश्व स्तरीय ट्रेन जो है संचालित की जा रही जयपुर से। जी तो अब तक सर ये 13 ट्रेनें चलाई जा चुकी है ओके। और 14वीं ट्रेन हमारी जयपुर राजस्थान से है। तो हमारे लिए राजस्थान के लिए गौरव ऐतिहासिक पल है, जो वीरों की धरती है।
वीर भोग्या वसुंधरा जिसे कहा जाता है जी। वीरों की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा गिफ्ट, माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बड़ा हमें तोहफा, या उसे हम बहुत बड़ा उपहार कह सकते हैं। ये विश्व स्तरीय हवाई यात्राओं के बराबर इस ट्रेन को संचालित किया जा रहा है। इसमें 2 एग्जीक्यूटिव कोच है जी। इसके अलावा जो अदर कोच हैं उनके अंदर भी बहुत बेहतर सेवाएं हैं। 1500 से 1600 रुपये, 1800 रुपये, 1600 से 1800 रुपये एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच का टिकट है और 750 700 रुपये के बीच में नॉर्मल कोच का किराया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं बेहतर लाइटिंग की सुविधा है। अभी फ़िलहाल 110 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को संचालित किया जाएगा। आगे इसको 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया जाएगा। जो सपना लोगों ने देखा था कि विश्व स्तरीय विदेशी तर्ज पर ट्रेनें जिनका निर्माण हो हिंदुस्तान में, आज उस स्तर पर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। वंदे भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए उपहार है, तोहफा है, मिसाल है जी। और सेमी हाई स्पीड वाली जो ट्रेन है वैसे भी शायद पहली है जी। पूरे के पूरे सेगमेंट में पहली ट्रेन है, बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके कंपेयर में जो पिछली जो ट्रेन जा रही थी उसके कंपेयर में 1 घंटा तो ये ट्रेन अभी हमारी बचाई रही है, जिसकी वजह से टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा। और ये जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है अजमेर से लेकर दिल्ली वाला, इसमें और ज़्यादा लोग आसानी से आराम से ट्रैवल कर पाएंगे। और इसकी सर एक बात बताओ, कल से ये ट्रेन नॉर्मल सभी लोगों के लिए अलाउड हो जाएगी जाना। जी जी। Nice. आज इसका क्या है कि माननीय रेल मंत्री जी इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे 11 बजे। प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी इसको दिल्ली से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद माननीय रेल मंत्री जी, हमारे माननीय सांसद महोदय, वरिष्ठ रेल के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। और आज आप देख सकते हैं इतना खुशी का माहौल है पूरे जयपुर में। मतलब ये कि पूरे जयपुर में आज पूरा हिंदुस्तान बसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग रहा फेस्टिवल हो वैसा यहाँ पर पूरा का पूरा फील। बहुत बड़ा त्योहार दिवाली, ईद, क्रिसमस, सारे जो त्योहार होते हैं जिसपे देश के प्रत्येक व्यक्ति को गर्व होता है, आज यहाँ पे होली दिवाली का त्योहार हो रहा है। यस। और सर एक बात है, इसका टाइमिंग अप्रोक्सीमेटली क्या रहने वाला है? टाइमिंग सर आज इसको 11 बजे रवाना कर रहे हैं जी। इसको आज दिल्ली के अंत तक इसको भिजवाया जाएगा जी। उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से कल इसको प्रॉपर वे में शुरू किया जाएगा। और क्या टाइमिंग रहेगा अप्रोक्स? टाइमिंग इसको सुबह 6:30 रवाना करेंगे जी। और मतलब आप देखिए नॉर्मल ट्रेन से ये ट्रेन आपका 1 घंटा बचाएगी। जी सर, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आपसे सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानकर। थैंक यू कविया सर, और बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब हम आगे चलते हैं और इसके अंदर जो बाकी जो जोन्स और बाकी जो कंफर्ट है वो भी आपको दिखाएंगे। सेम टाइम पे जो रेलवे स्टेशन पर आपको बदलाव हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर, वो भी आपको अलग अलग लेवल पर दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल सफाई कैसी हुई, जो एक्सेलरेटर हैं वो लग चुके हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो आप सरप्राइज करते हैं एक ऐसी रेडियो जॉकी को जो कि मुझे नहीं जानती पर मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। तो नुपुर, सबसे पहले वेलकम टू ट्रेन, क्योंकि हम आपसे थोड़ा सा पहले आ गए थे। ये बताओ कैसा एक्सपीरियंस है और कैसा लगा जयपुर में ऐसा कुछ चालू हो गया? इससे अच्छा मतलब वो होता है ना, ऐसे पेट में गुदगुदी सी ऐसे चूहे दौड़ रहे हैं, तो मेरे संग ना सुबह से यही हो रहा था। मैं भाग के आई हूँ बच्चों की तरह, हर कोच में जा रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। इट्स ऑसम ना, हर किसी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। और सोचो ये हमने सिर्फ बाहर देखा था और ये ऐसा लगा कि क्या ऐसा होगा कुछ। तो आप ये देखो एग्जीक्यूटिव क्लास खेल सकती है आराम से। और आप आरजे नुपुर को फॉलो कर सकते हो। कहाँ फॉलो कर सकते हो? आरजे नुपुर जयपुर नाम से आपको मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी, फेसबुक पे मिल जाऊंगी, यूट्यूब पे मिल जाऊंगी। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मेरा नाम है जोजो वीली। ओ, अब याद रहेगा मुझे ऑन कैमरा। सो भाई लोगों, एक और बहुत अच्छी चीज़ बोगी में हमको देखने को मिली, वो ये है कि अगर आपको कोई भी इमरजेंसी बात करनी हो तो बाकायदा आप ये स्विच प्रेस करके अपनी कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। तो अब आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा बहुत सारा, है ना। एंड सेम टाइम इमरजेंसी के लिए जब आप इस तरफ देखते हो तो ग्लास ब्रेक करने के लिए टूल्स जो होते हैं वो भी आपके यहाँ रखे हुए हैं कि सपोज करो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अब ये स्लाइड होके खुलेगा तो है नहीं कोई भी शीशा, तो इन केस अगर कोई इमरजेंसी कभी होती भी है तो उस केस में आप ग्लास को ब्रेक करके बाहर भी निकल सकते हो। सो एक और चीज़ भाई लोगों, बेसिकली आपको पता कैसे चलेगा कि ट्रेन आप वाली जो है आगे जाके बहुत सारे ट्रेन होने वाली है इस तरीके की, तो आप वाली ट्रेन कौन सी है और कोच कौन सी है? तो ऊपर की तरफ ये जो जगह दिख रही है यहाँ LED में आपको डिस्प्ले हो रहा है, जैसे C9 मतलब चेयर वाली कोच C9 है, और जो ट्रेन नंबर हो यहाँ पर है। सेम टाइम पर आपको कौन सा रूट रहेगा वो भी इसमें डिस्प्ले हो रहा है, जैसे जयपुर, अलवर जंक्शन, गुड़गांव, इस तरीके से आपको फ्यूचर के अंदर सारा का सारा डिस्प्ले हो रहा होगा, ताकि आप कहीं पर भी जाएं तो आप परेशान ना हो।
यस। सो कुछ ही देर में ये ट्रेन चलने वाली है और उसके बाद चलने में कैसी है इसके बारे में बात करेंगे। तब तक पूरी की पूरी रेलवे की टीम रेडी हो रखी है चीज़ों को सेटल करने में। और एक और बहुत एपिक चीज़ क्या है, ये ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकेगी किसी भी स्टेशन पर, तो भाई लोगों का काम थोड़ा और टफ होने वाला है। तो जैसे कि देख पा रहे हो जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक्साइटमेंट देखो, एक्साइटमेंट। सो देखो गाइज, बेसिकली फॉर्मेट ये है कि मान जाओ यार। सो ट्रेन जयपुर से स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले अभी हम चेयर्स के ऊपर, जो चेयर क्लास थी वहाँ बैठे हुए हैं। और आप ये देखो, इसमें भी एग्जीक्यूटिव क्लास की तरह ही आपके पास में बैठने का बहुत अच्छा स्पेस है। और चेयर खोलने के बाद में, मतलब ये जो टेबल है इसको खोलने के बाद में भी यू आर वेरी कंफर्टेबल। सेम टाइम पर जो हम एग्जीक्यूटिव क्लास की बात कर रहे थे, वैसे आपके पास में चार्जिंग सॉकेट जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर आप कोई भी डिवाइस से चार्ज करना चाहो तो आप चार्ज कर सकते हो। और एक और जो एक क्वेरी थी कि जैसे ही आपकी गाड़ी चल रही होगी वैसे ही धूप की वजह से, ये जो ग्लास है टिंटेड है, मगर फिर भी क्या आपको बाहर की धूप लगेगी? एक मिनट देखते हैं। पहले बाहर जनता देख सकते हो, आपकी बाहर की तरफ क्राउड देखो आप भाई साहब, क्रेजी। सो अगर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सो एक और क्वेरी जो थी आप लोगों की और मेरी भी क्वेरी थी कि ये टिंटेड जो ग्लास है, अभी हम इसको चेक करेंगे कि अगर मैं कर्टेन लगा देता हूँ तो धूप अंदर की तरफ कितनी आ रही है, वो भी हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले भाई लोगों को खूब सारे वीडियो बनाने दो। तो देखो गाइज, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और जैसे ही हम चल रहे हैं वैसे ही आप देख पा रहे हो अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली है। तरना, मुझे स्पीड बताना कि इस वक्त हम किस स्पीड में चल रहे हैं। सेम टाइम जैसे आप चल रहे हो वैसे ही आपको अगर धूप लगे तो आप क्या कर सकते हो, ये जो ऊपर वाला कर्टेन है ये लगाकर और आराम से छाँव हो जाएगी यहाँ पे। सो जैसे आपने कर्टेन लगाया वैसे ही प्रॉपर यहाँ पे अंधेरा हो गया। भाई साहब देशभक्त हो रहे हैं भर के। तो आप कर्टेन लगा सकते हैं ऊपर, स्लाइड को ऊपर करके, और आराम से अच्छा व्यू भी देख सकते हैं। सो वंदे भारत के अंदर आप देख सकते हैं कि 110 तक स्पीड कवर अप कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट ट्रायल रन, सो इट्स नॉट गो टिल 130। सो गाइज, अब जाकर आपको बाहर से कुछ अच्छा व्यू दिखाते हैं। हमारी टीम अंदर की तरफ रुकी हुई है। दरवाजे जो हैं वो जब गाड़ी रुकेगी तो ही स्लाइडर खुलेगा, नहीं तो तब तक नहीं खुलेगा। सो ये एक अच्छा सेफ्टी प्रोटोकॉल है। और वो भी दरवाज़ा उधर का खुलेगा जिधर की तरफ प्लेटफॉर्म होगा, दूसरी तरफ वाला नहीं खुलेगा। नाइस। गजब। दोस्तों आपने देखा कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है भाई साहब क्रेजी भीड़ देखो आप, भीड़। सो भाई साहब, वंदे भारत जो ट्रेन है उसका एक छोटा सा लूप लेकर हम बाहर की तरफ आ गए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ट्रेन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हाईटेक भी है और वो सारी की सारी फैसिलिटी भी है। कुछ चीज़ों से ऐसे हैं जिसके बारे में आई एम स्कैर्ड। पहली बात, भारत देश के लोग, तो क्या हम सारे के सारे लोग इस बात की एक्सेप्टेंस रखते हैं
कि हम उस ट्रेन के अंदर कोई भी गंदगी नहीं फैलाएंगे या कोई चीज़ तोड़ेंगे नहीं। हमारे लिए बहुत बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सरकार किसी चीज़ को बना सकती है, उसके बाद में उसकी केयर करना उसमें बैठने वाले लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गाड़ी में गंदगी ना फैलाएं, इधर उधर थूकें ना या किसी चीज़ को ना तोड़ें। जैसे हम हमारे घर में चीज़ों को रखते हैं वैसे ही रखें। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड चीज़, रेलवे डिपार्टमेंट का एटीट्यूड, क्योंकि वो जो लोग वहाँ काम करते हैं वो भी तो भारतीय हम जैसे हैं। सो अभी जब मैं बैठा हुआ था तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें नोटिस करी कि रेलवे डिपार्टमेंट में सारे लोगों का एटीट्यूड सेम जैसा नहीं है, वो सरकारी ही एटीट्यूड है, जो कि हमें चेंज होने की ज़रूरत है। तो आपको जो सैलरी मिल रही है वो भारतीयों की जो टैक्सेशन पे करते हैं उसकी वजह से मिल रही है। सो प्लीज़, आप जैसे एयरपोर्ट पे तमीज़ से बिहेव करते हैं उसी तरीके से अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट में भी बिहेव करेंगे तो ही ये डिपार्टमेंट सारा का सारा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम आपके यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे को फील हुई तो मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग में ये वाली चीज़ भी आप लोगों को बताऊं कि दोनों इम्पॉर्टेंट है। पहला, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो सही तरीके से चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसी के साथ में रेलवे की जो फैसिलिटीज़ रेलवे डिपार्टमेंट के लोग दे रहे हैं उन फैसिलिटीज़ को भी उनको अच्छा बनाना पड़ेगा। ऐसे होता है ना, हम्बल, जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ एयरपोर्ट पे हमको कितनी हम्बलनेस मिलती है, रेलवे स्टेशन पर अगर वो सारी चीज़ें मिलती रही तो हमारा सफ़र अच्छा और अमेजिंग होता रहेगा। अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं यस बाबा जी, नमस्कार जी कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में, बाबा जी के साथ में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।